Are you here to support Dissanayake? Because we need a system change in our country. Who are you voting for? Anura Kumar Dissanayake. Anura Dissanayake. Why? Because he is the person who can change this country. What about Sajid Premadasa? No, he can't. He's just a joker. He's a joke. Yeah, he's a joker. This generation actually need to learn about this country because this was like 75 years we didn't have any clarity about this country. So Sajid, there's nothing Sajid can do in this government because he doesn't have even a single brain. What he speaks is nonsense. इक्कीस सितंबर को श्रीलंका के लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, चुनने के लिए अपने इस मुल्क का नया राष्ट्रपति। वो रनिल विक्रमसिंघे होंगे, अनुरा कुमार दिसानायके, साजिद प्रेमदासा, ये गिनती के बाद मालूम चल पाएगा। लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देते हैं। कोलंबो से आगे नेदुगोदा में हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ ये भारी भीड़ आप सड़कों पर देख सकते हैं और आवाज़ें आ रही हैं आपको स्क्रीन से। ये आवाज़ें दरअसल नेशनल पीपल्स पावर यानी कि एनपीपी के नेता अनुरा कुमार दिसानायके की है। लोगों की इतनी जो भारी भीड़ है और इस पूरे रोड के लेंथ पर लोग खड़े हैं, ये उनको सीधा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो जिस मंच पर मौजूद हैं वो बहुत आगे है। वहाँ तक हम भी नहीं पहुँच पाए क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ खचाखच भीड़ नज़र आई। लेकिन जगह जगह पर इन्होंने स्क्रीन्स लगा रखे हैं जहाँ उनकी भाषण को लोग दूसरी जगहों पर खड़े होकर देख पा रहे हैं। तो लोग घरों के छतों में, बालकनीज में खड़े होकर, क्योंकि 18 सितंबर रात 12 बजे चुनाव कैंपेन पर पर्दा गिर जाएगा और जो कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद में चुनाव के दिन लोगों को जाकर बैलेट पेपर पर अपने 3 प्रेफरेंस मार्क करने हैं कि उनका पहला चॉइस कौन है राष्ट्रपति के लिए, दूसरा चॉइस कौन है, तीसरा चॉइस कौन है। और इस चुनावी रेस को जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 50% वोट्स +1 की ज़रूरत है। अगर ये साफ मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स की भी काउंटिंग की जाएगी। आमतौर पर साफ नतीजे ही आते रहे हैं श्रीलंका के चुनावों में। इस दफ़ा क्या ये मामला बदल सकता है? लेकिन अनुरा कुमार दिसानायके ने भ्रष्टाचार को अपना एक मुख्य प्लैंक बनाया हुआ है। एक तरीके से अरविंद केजरीवाल के तौर पर जो है ये अपने आप को यहाँ एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में अरगलाई मूवमेंट के दौरान जो युवा सड़कों पर निकले थे वो पूरी तरीके से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान थे। वो भ्रष्टाचार, वो भले ही अर्थव्यवस्था में हो, नौकरियों में हो, राजनीति में हो, उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, नाराज़ थे। तो एक सिस्टम को बदलने की बात की जा रही है। लेकिन जिस पार्टी के साथ ये अलायंस में है जेवीपी, उसका इतिहास काफ़ी विवादित रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार एनपीपी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, ग्राउंड्स गेन कर रहे हैं। ऐसे में क्या दिसानायके के लिए मुमकिन हो पाएगा कि वो जनता का भरोसा जीत पाए? उनकी इस रैली में आपको बहुत युवा लोग नज़र आएंगे। देखिए, जो लोग आए हुए थे यहाँ रैली में शिरकत करने के लिए सेल्फी उठाते हुए। डू यू स्पीक इंग्लिश? हु स्पीक्स इंग्लिश? यू डू? Tell me, why do you think these elections are so important for you as a young person? English if you can. English if you can. I can සිංහල. මම හිතනවා තරුණයෙක් විදිහට අපිට මේ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් ඕනි කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 76ක් තිස්සේ මේ රටේ පාලනය කරන්නේ පාලක පන්ති. I can't understand Sinhala, I'm afraid. Do you speak English, sir? Do you do? What did she say? Can normal English speak? Yeah, please. I can't. What did she say? We want a beautiful country. And this Anura Kumar Dissanayake is our country's leader. Okay. दिसानायके की मैनिफेस्टो में प्रॉमिस है ये ब्यूटीफुल कंट्री है। सी ये सारे युवा उनके लिए गाना भी गा रहे हैं। यू स्पीक इंग्लिश? डू यू?
not to support Dissanayake? Because we need a system change in our country. We are students, undergraduate students, so we feel how our generation feel that suffering with this issues, corruption with our country. So we need a system change. So we came here. Do you have, are you old enough to vote this time? Sorry? Can you vote this time? Yeah, this is my first vote. First vote? Yeah. Are you excited about it? Yeah, so much. So do you think Dissanayake will be able to handle corruption? Yeah, when comparing with others, I think this is the best solution, and we have a lot of comparing, and they have good policies with this corruption and the things we should do make a developed country, and we are now corrupt country, so we need a good country for living for not only Colombo people. I'm also come from village side, so I know how they feel. So we need a country. Actually, we don't have a country now, so we need a country. For that, I came here. And what about Ranil Wickremesinghe? You know, last 2 years were so tough. He was handling a difficult job. You don't think that he should be given a chance again? He have experience, and he also good leader. But the team, Anura AKD is not only one person. He is a team. Okay. ट्रैफिक पुलिस वाले हमें साइड होने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी जो है रैली खत्म हो गई है, तो अब ट्रैफिक का चलन जो है वो शुरू हो चुका है. सो AKD इज अ टीम. Yeah, he is not only one person. He is a team. We need a team to make our country. So I think this is the best solution, and I know this is the best. Wonderful. Go vote. Do you speak English? That's it. No? Who are you voting for? Anur Kumar Dissanayake. Anura Dissanayake. Why? Because he is the person who can change this country. He's the one who can make this country for better country. People can live. What about Sajid Premadasa? No, he can't. He's just a joker. He's a joke. Yeah, he's a joker. Joker. Why? When you see him, you can just he's a joker. That's it. इन चुनावों में 1 मिलियन 10 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, और युवा लड़कियों की आप बातों को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि साजिद प्रेमदासा जो वेटरन पॉलिटिशियन हैं, कई दशकों से वो मेहनत करते आए हैं, लेकिन एक ज़माना था जब इस वक्त के जो मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे दरअसल वो साजिद प्रेमदासा के ही बॉस थे. तो कहीं ना कहीं लोगों में एक फटीग है, एक थकान है कि जो ओल्ड गार्ड्स जो राजपक्सा खानदान था उनसे जुड़े हुए तमाम भी जो लोग हैं जो उनकी पार्टियों से हटकर बिखेर कर आगे आए हैं, भले ही कह रहे हो कि आज वो कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो शैडोज से उभर नहीं पाए हैं जहां तक लोगों के परसेप्शन का सवाल है. तो देखते हैं अगर कुछ और आवाज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर. देखिए ये नारेबाजी आप देख रहे हैं जैसे भारत के चुनावों में भी आपको सुनाई देती है इलेक्शन रैली के बाद. डू यू स्पीक इंग्लिश? व्हाट्स योर नेम? My name is Frank. Frank? Yeah. Why were you here for this rally? Because I actually want to change this country, because this generation actually need to learn about this country, because this was like 75 years we didn't have any clarity about this country. So How old are you? You're not 75. no, I'm 17. You're No, 17. I'm saying what we heard. Yes, I was joking about it. Yeah. But are you eligible to vote this time? Yeah, I can. My first vote actually. First vote? Yeah, I'm giving for Anura. But why do you think Ranil Wickremesinghe should not be given a chance? Because he became president in such tough conditions. Yeah, because this is the thing. He got a chance. So actually, we are saying like he took off the lines and everything. But the question is, who created the lines? So we must ask who created the lines. So if I give you to eat, and if I take the food away, and again if I give you to eat, then what do you think? You think I'm great, but we should think who took the food away from us at first. देखिए इतनी ज़रूरी बात कह रहे हैं, ये 17 साल के युवा हैं, रणिल विक्रमसिंघे को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई लोगों को अगर ये लग रहा है कि पिछले 2 सालों में उन्होंने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को थोड़ी मजबूत कर दी है, तो सवाल ये पूछिए कि सबसे पहले वो अर्थव्यवस्था चरमराई किसकी वजह से थी? उन्होंने पहले आपको खाना दिया, वो खाना छीन लिया, और अगर दोबारा से खाना दे रहे हैं तो ये कोई महानता वाली बात नहीं है. पॉलिटिकल क्लैरिटीज देखिए आप इन युवाओं में. You know, we've seen recent changes in Bangladesh. In Sri Lanka, there were peaceful protests that were happening 2 years ago, Aragalai. What about if Sajid Premadasa wins? Or what about if there is a hung parliament?
This is the thing. If you actually listen to Sajid Premadasa's speech and all, they make no sense at all. Like if a person have a brain, he would understand. Obviously, there's nothing Sajid can do in this government because he doesn't have even a single brain. What he speaks is nonsense. There's no meaning. You can't understand. He has survived in politics for so long. You think without brains he would have survived? Not without brains, I guess, because of cash and his father's effort. Yeah, but this bugger doesn't. He can't control this country. He doesn't have any talent. साजिद प्रेमदासा को लेकर बिल्कुल ही जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट सुनने को मिल रहे हैं युवाओं में, और वो कहते हैं कि वो तो एक मजाक है जी, उनको हम गंभीरता से ले ही नहीं सकते. नमाल राजपक्सा इज ऑल्सो रनिंग. डू यू थिंक द राजपक्सा फैमिली हैज़ एनी फ्यूचर एनी मोर इन पॉलिटिक्स? Because actually they had a chance and they didn't make a use of it. So it was proven that they had given a chance, and it was proven they have stole so many cash, so much amount of cash. So because of that, I guess people can understand now what's really going to happen. If you see the crowd, you can understand. So yeah. थैंक यू सो मच. फ्रैंक was speaking to us. द नमाल राजपक्सा महिंदा राजपक्सा के बेटे हैं. वो मंत्री भी थे पिछली सरकार में, कैबिनेट में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, यूथ मिनिस्टर थे. वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी मजबूत दावेदार के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. डू यू स्पीक इंग्लिश? Slightly? Little bit. Who are you supporting? You are supporting NPP. NPP. Anura Yeah. Dissanayake. Why? This is my future. I be think. Therefore, before it's not my country. So my leaders is not good. So because it's my country fell down now. So because just moment I be think my future and all the country. So controlling. How tough is your life? Why is your life tough? Why do you think your life is full of challenges? The country is full of challenges. Yes, all peoples. Not I am. So all the people. But why? Why do you say that the country is failing, the country is challenging? So everything is for the difference now. This moment is not like this. Our countries were before it's not good. So I be think later my country is developed for this man. You think he will be able to fix corruption? Yes, corruption and our government is not legally. Loyalty is not good. So I be think first is loyalty. It's background is good. So my country is I be think is develop my country. Okay. आप अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं, देश के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं. Do you speak English? Yeah. Okay. What's your name? No. What's your name? Siri Kumar. Siri Kumara. There are so many young people who are saying that they will vote for Dissanayake. Do you think he will win the election? Of course, yeah. There's if you look at the rally, everybody rally out around him because he had been sacrificing his whole life, 24 years, because that shows that he can actually hold this victory for another 5 years. But he's, joined hands, with the JVP, and the JVP in the 80s was known for the militancy, for insurgency. So isn't there a controversial past to it? No, this generation, of course, if you look at this young generation, they have actually come to now, they have changed their past and they have now come to the good faith, and I believe they can do it. Yes. Does he have the administrative experience? Because Sri Lanka right now, the economy needs to be fixed, to be worked upon. Will he be able to do it? Of course, he has administrative. 22 months he had been in charge of the Minister of Agriculture, and he will be able to manage with his experience. I think with the people around him, he will be able to manage. Yes. And what about Sajid Premadasa? Why is there so much anger against him? No, this is a democratic country. Everybody has right to follow whoever they want. But basically, we believe that this NPP can make this country that was fallen to the bankruptcy can take bigger role, and with all the professionals around him, they will develop the country sooner. Yes. But if NPP does not win, will the supporters accept election results, or will you reject the results? They definitely, because there's only 3 days, they will definitely. If they don't win, will the supporters accept the defeat?
No, I mean they will definitely win. Yeah. चले, मैं इनसे बार बार पूछ रही हूँ कि अगर एनपीपी नहीं जीती, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अपने सपोर्टर्स को भड़काया, ऐसा तो नहीं कि यहाँ इनके सपोर्टर्स भी कहें कि नहीं ये तो नतीजे ही गलत हैं और सड़कों पर निकल आए मार्च करने के लिए 22 सितंबर को, तो ये कहते रहे कि नहीं नहीं वो जीतेंगे, वो ज़रूर जीतेंगे। देखिए ये सड़कें इस वक्त लगभग जो हैं रात के 10 बजने को हैं, 12 बजे तक रैलियाँ जो है वो की जा सकती हैं क्योंकि आखिरी दिन है। और कई ऐसे नुक्कड़ हैं, कई ऐसे मोड़ हैं जहां अलग अलग नेता अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। और जब रैलियां ख़त्म होती हैं, जो आमतौर पर भारत की भी सड़कों में देखने को मिलता है, जब ट्रैफिक खुलता है तो एक थोड़ी सी केओस होती है, और जब कोई बदलाव की बयार बह रही हो तो निश्चित रूप से उसमें भी जो है एक केओस की स्थिति काफ़ी बार उभरती है। I firmly believe that Samagi Jana Balawegya, the principal opposition party, is very likely to be the victorious party at the elections. The party is led by Sajith Premadasa, who is already the opposition leader of the Sri Lankan Republic, and he has the advantage because he is considered a consensus candidate for all communities, the Sinhalese, the Tamils, the Muslims, the Burghers, and even the Adivasika, the tribal people who are not in large numbers, but he is considered a candidate who has earned their respect and trust. This is due to the social democratic ideals he advocates: equality and peaceful coexistence in social and cultural relations, and also an economic policy that believes in equal distribution of resources to a great extent within the social democratic framework, with a fair tax policy and the utilization of taxes for public welfare in a more responsible manner in a country that has a large mass of people below poverty line. So he very clearly represents the social democratic ideals to the prevailing neoliberal regime of Ranil Wickremesinghe, supported by the regime that was ousted, which was also very much a neoliberal regime, not only in economic terms, but with regard to fundamental freedoms, acting with impunity and taking the law into their hands and suppressing freedoms of the people. So the other alternative available to the people happens to be the Marxist-Leninist inspired Jatika Jana Balawegya, the national patriotic force, and they obviously has been in, though they have been in politics for a very long period of time, much before Mr. Premadasa started the SJB, the Samagi Jana Balawegya. From 1965, the Marxist-Leninist group was there in politics, and they have not been able to gain and earn respect from the large mass of people, not been able to win a single electorate in the entire political history of this land. So some sympathy that has come to them comes from the post-Aragalya disgruntled supporters of Gotabaya Rajapaksa, who was ousted. But right now, Mr. Premadasa is in a formidable position because there are competing candidates competing for the vote base of Mr. Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa. कोलंबो में राष्ट्रपति चुनावों के पहले किस तरह की गहमा गहमी है और ज़रूरी बात है कि यहाँ के आम लोगों के दिल में क्या है, उसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूँ। मेरे पीछे देखिए ये खूबसूरत सा रेड मॉस्क आपको नज़र आएगा। 1908 में बनाया हुआ ये मॉस्क है, बहुत पुराना मॉस्क है यहाँ का। मस्जिद अल जमीउल अल्फार, और श्रीलंका में अल्पसंख्यकों में यहाँ मुस्लिम समुदाय भी हैं, जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं,
जिनको लेकर खास करके भारत की विदेश नीति भी जुड़ी हुई है वो हैं, और ऐसे कई सारे अल्पसंख्यक हैं जिनको लगता है कि शायद साजिद प्रेमदासा जो एसजीबी के हैं वो उनके लिए बेहतर उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनका जो एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एजेंडा है वो ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है, वो इंक्लूसिव है। लेकिन इन चुनावों के पीछे जो सबसे एक बड़ी इशू है, एक बड़ा मुद्दा है, वो है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि 2 साल पहले जब हम यहाँ कवर कर रहे थे लोगों को इतनी किल्लत हो रही थी कमोडिटीज़ की, इसेंशियल सामग्री की, जीने में जो दिक्कत आ रही थी, घंटों घंटों तक बिजली का नहीं होना, फ्यूल क्राइसिस होना, 10 दिनों तक इंतज़ार करना। इस वक्त हालात क्या हैं जानने की कोशिश करते हैं। फॉमी इज़ हियर विद अस, फॉमी फुरकान। कि ये हांगकांग में रहे काफ़ी साल, उसके बाद वापस श्रीलंका आए और अभी इनकी अपनी बिजनेस है। फॉमी, टेल मी हाउ इज़ द सिचुएशन टुडे व्हेन इट कम्स टू पीपल्स लाइवलीहुड्स compared to what it was during the crisis and before the crisis? Before crisis, Sri Lanka people are really very sad that time because we are all fuel, gas, everything for the queue. We stay only 2-3 days for the queue for the buy for petrol for the car. So now little bit situation is better, but still our economic same things. All prices are very high. Sri Lanka live in very expensive country for Sri Lanka, very costly for the electric bill, water bill, and normally everything. So आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है मुश्किल है क्योंकि सारी चीज़ें अभी भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। Explain to our viewers, how has the cost of living gone up compared to say 2 years ago to now? Normally, my family is only 3 husband, my wife and me, 2 children. We are normally 2 years before we pay the water bill, only 1,800, 1,900 rupees. Now I can show you my phone. Last time I paid the bill 6,300. 3 गुना ज़्यादा हो गई है कीमती। And same electric bills also same. Electric bill also before I using for 700, 7,800, 8,000. But now I pay 13,500, 13,800 for month for my family, small family, my wife and me, 2 kids. And what about say for instance food products? Yeah, really because normally 2 years before our Sri Lanka currency we are change money exchange $1 170 180, but now we are go to this money exchange, we are change money 300 305 rupees for now. That moment we change the money. So your life is almost, I mean the costs have gone up by almost 3 times now? Yes, almost 3 times. Almost 3 times because we are buy before egg. Example for egg. All poor people are eating egg. Before we buy 2 years before 13 rupees, 14 rupees. Now 48, 50 rupees one egg. That's you can see the difference for the currency. देखिए ये समझना होगा कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा टूरिज़्म पर निर्भर हैं और इनके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी मतलब बहुत रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी भी है। लेकिन कोविड के दौरान जो पूरा का पूरा मसला हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को लेकर या फर्टिलाइज़र पर बैन लगाने को लेकर, एक तो कोविड की मार, उसके पहले 2019 में यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, ईस्टर संडे अटैक्स, चर्चेस पर हमले हुए थे जिससे टूरिज़्म पर असर पड़ा था। तो चरमराने जो है दिख लगी थी यहाँ की अर्थव्यवस्था अचानक से, और उसका पूरा असर ये हुआ कि आरगलाई मूवमेंट देखने को मिला। What is the situation of jobs right now? It's a young country, Sri Lanka. Yeah, but Sri Lanka, you know, now lot of people are migrant. Yeah, I think we should face that side. Maybe they'll be. Now very lot of education people, intelligent people are now migrant for doctors, lawyers, engineers. Every day they go home, go to another countries. But tomorrow, if you like, go to see the Sri Lanka immigration department, the passport department. People are waiting for the queue. For why? Buy the passport, new passport, go to the another country for work. ओके, सो ये जो है ना, ये आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, भारी ट्रैफिक है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, ओपन मार्केट है, पेटा बाज़ार बोलते हैं। और यहाँ पर आमतौर पर और ज़्यादा भीड़ होती है सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, जब काफ़ी सारा सामान दूसरे मुल्कों से आता है, इंडिया से भी आता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग होती है।
वहाँ इस गली में थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है ये सामान यहाँ पर ट्रकों से अनलोडिंग कर रहे हैं लेबरर, और उनकी दिहाड़ी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ऐसा नहीं है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक नए हुकूमत के आने के बाद जो टैक्सेशन इश्यूज़ हैं, महंगाई का मसला है, उससे थोड़ा जूझने के लिए सरकार और ज़्यादा गंभीर हो। You know, just one final question, Mr. For me, you think the new government that will come in will be able to provide a better life living to Sri Lankans? That's why people hope, because the people don't like to see the all face for the Sri Lanka political people. They are looking for young leader. The coming 2025, maybe Sri Lanka the coming good bright day. But you think people think that Mr. Wickremesinghe has managed to at least stabilize the economy? Do they give him any credit? Really, but people are still looking for the Sri Lanka coming for 2025, new growing country. But I don't know, Sajith Premdas or Ranil Wickremesinghe, I don't know who's coming. But Sri Lankan people are looking for next year. All people are good jobs, economic side is coming growing, and people are every goods are coming, prices are less. That's the people of hope, because people are not looking for the leader. Okay. People are looking for the good country. देखिए श्रीलंका जो है ये भी अपनी टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है, और यहाँ के कपड़े, यहाँ के जो सीलॉन स्टोन्स हैं वो काफ़ी मशहूर होते हैं। बहरहाल लोगों की उम्मीदों पर जो भी राष्ट्रपति बनकर आते हैं वो आखिर कितना खरा उतरेंगे और इनकी तकलीफ़ें कितनी दूर होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये ज़रूर तय है कि अगर आप साउथ एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, भारत, तो उसमें एक कॉमन थ्रेड देखने को मिल रहा है जॉब्स की किल्लत को लेकर, इन्फ्लेशन की दिक्कत को लेकर, प्राइस राइज की चुनौती को लेकर। How is the situation of jobs, price rise today in Sri Lanka? Sri Lanka, very nice country. எல்லாம் நல்லம். முந்தி இப்போ ஒரு 1 வருஷம் முந்தி கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருந்துச்சு. என்ன கொஞ்சம் அந்த பெட்ரோல் இல்லாத பிரச்சனை, அது இல்லாமல் அந்தந்த பிரச்சனை, வியாபாரங்கள் நிறைய எல்லாம் வியாபாரம் இல்லாமல் போச்சு. நிறைய வியாபாரங்கள் இல்லாமல் போச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அந்த பழைய நிலைமைக்கு வருது, இல்லை சொல்லாமல் பழைய நிலைமைக்கு வருது. ஆனால் ஏதோ இந்த பெருசாக இல்லாட்டி ஒரு மாதிரியாக இப்போ இது போகுது. வியாபாரமே நல்ல தேவையில்லை. நாங்கள் He told me before 2 years, yeah, they all are no business, they close the shop, everything. They are said very poor that time, no money, they are living for 2-3 days for the fuel, gas, queue. But now little bit okay, but they say still not good situation Sri Lanka, but they are looking good business and good life. ඉස්සල්ල රට හොඳයි. You come here. අපේ නායකයෝ රට නැති කරානේ. නේද? දැන් අර පෝලින්, ඩීසල් පෝලින්, බැටරි පෝලින් ඔක්කොම පෝලින් ගෙනා ඒ මිනිස්සුනේ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ලාභෙට. ඒටි කිව්වන් හරි ඉස්සල්ල. He told me Sri Lanka crisis before, Sri Lanka better, nice country. We survive, we have money, we have the economic is good that time. Now people are very hard to find a job, and they're waiting for the long time here. Nobody. How much does he earn in a day today? දවසට කීයක් වගේ වෙනවද? හොයා ගන්න ගාන අපේ වියදම හරි. රුපියල් 2500ක් වගේ? අපි රුපියල් 4000ක් වෙනවා. 4000ම තෙල් ගහලා කාලා බීලා ගියත් නම් ගත්තම අපිට ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. It sometimes they earn 3000, 3500, but fuel very expensive. Fuel and food, they are survivor, earn money, same day finish. What's his name? What's your name? සංජීව. Sanjeev. Okay, thank you, Malli. අපිට මේ දේ කරේ අපේ නායකයෝ එකක් කියන්න. He told me this situation they make our leaders. නායකවනේ ප්‍රෙසිඩන්ට් Does he think the new president will change? චේන්ජ් කරන්න ඕනේ. Yeah, he told the new president should be changed. ඔව්. Who should become the president? කවුද එන්න කැමති? මේ මාලිමාව. He say Anura. අනුර. ඔව්. අනුසාරයි. මාලිමාව. ඒක තමයි අපිට ඕන රටට ඕන කරන නායකයා. හරියට. අපි ගැන හිතන නායකයා.
අනිත් උන් ඔක්කොම ඉන්නේ ආර්මාර්ථකාමී මං It all අවස්ථාවාදී. young people are like Anura Dissanayake coming. कोलंबो के इस होलसेल बाजार में मैं स्मिता शर्मा।